नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक अंग्रेजी पैसेज का वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग है उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द थ्री फिशेस, यानी कि 3 मछलियाँ। देयर लिव्ड 3 लार्ज फिशेस इन आ लेक। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन अगर कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो देयर का मतलब कुछ भी नहीं माना जाएगा। लिव्ड यानी कि रहती थी, 3 यानी कि 3, लार्ज यानी कि बड़ी, फिशेस यानी कि मछलियाँ, इन अ लेक यानी कि एक तालाब में। अब पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? एक तालाब में 3 बड़ी मछलियाँ रहती थी। 2 ऑफ देम, 2 में, उनमें, या फिर इसका मतलब हो जाएगा उनमें से 2। वर्कड हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करती थी। बट लेकिन द थर्ड फिश, जो तीसरी मछली थी, बिलीव्ड यानी कि विश्वास करती थी, मोर इन फेट यानी कि भाग्य में ज़्यादा, यानी कि लेकिन जो तीसरी मछली थी वह भाग्य में ज़्यादा विश्वास करती थी। 1 इवनिंग यानी कि एक शाम, 2 फिशरमैन यानी कि 2 मछुआरे, फिशरमैन मतलब क्या होता है? मछुआरे। वेयर पासिंग यानी कि गुजर रहे थे। नियर द लेक यानी कि उस तालाब के पास से, यानी कि 2 मछुआरे उस तालाब के पास से गुजर रहे थे। दे सा दैट, दे यानी कि वे, सा यानी देखा, दैट कि, द लेक यानी कि जो तालाब है, वाज फुल ऑफ गुड फिश यानी कि वाज यानी था, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ गुड फिश यानी कि अच्छी मछलियों से, यानी कि उन्होंने देखा कि तालाब अच्छी मछलियों से भरा हुआ था। दे डिसाइडेड यानी कि उन्होंने फैसला किया, टू रिटर्न कि लौटेंगे, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, एंड यानी और, कैच यानी कि पकड़ेंगे, सम फिश यानी कि कुछ मछलियों को, कुछ, सम मतलब कुछ होता है, फिश यानी मछलियों को। ऑन हियरिंग दिस यानी कि यह, दिस यानी कि यह, ऑन हियरिंग यानी कि सुन करके, द हार्ड वर्किंग फिशेस यानी कि कठिन परिश्रम करने वाली मछलियाँ, सेड यानी कि कहती हैं, दैट कि, दे वेयर इन डेंजर यानी कि वे खतरे में थे, यानी कि उन्होंने कहा कि वे खतरे में थे। एंड वुड गो और उन्हें जाना चाहिए, टू द अदर एंड यानी कि दूसरी तरफ, ऑफ द लेक यानी कि तालाब के, यानी कि उन्होंने कहा या फिर उन मछलियों ने कहा कि वे खतरे में हैं और उन्हें तालाब के दूसरी तरफ जाना चाहिए। एंड और, हाइड यानी कि छिपना, यानी कि और छिप जाना चाहिए। बट द थर्ड फिश, लेकिन जो तीसरी मछली थी, लाफ्ड यानी कि वह हंसी, लेकिन जो तीसरी मछली थी वह हंसी। सॉरी, शायद दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। ही सेड यानी कि उसने कहा, दैट कि, दे लिव्ड यानी कि वे रहती हैं, देयर यानी कि वहाँ, एंड नो वन और कोई भी, हैड एवर यानी कि कभी, कॉक्ड देम यानी कि उनको पकड़ा, यानी कि वे वहाँ पर रह रही हैं या फिर रहती थी और कोई भी उनको नहीं पकड़ा था। ही डिसाइडेड यानी कि उसने फैसला किया, नॉट टू गो यानी कि नहीं जाने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द 2 फिशरमैन यानी कि वे 2 मछुआरे, केम यानी कि आए, यानी कि वे 2 मछुआरे आए। एंड कास्ट देयर नेट और, कास्ट यानी कि डालना या फिर फेंकना,
दियर यानी कि अपने, नेट यानी कि जाल को। द थर्ड फिश यानी कि जो तीसरी मछली थी, हु डिसाइडेड जिसने फैसला किया था, नॉट टू लीव यानी कि छोड़कर न जाने का, वाज कॉक्ड यानी कि वह पकड़ी गई, इन द नेट यानी कि जाल में, विथ यानी के साथ, द अदर फिश यानी कि दूसरी मछलियों के साथ। मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बिलीव इन फेट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन यानी कि भाग्य पर विश्वास करना विनाश की ओर ले जाएगा, यानी कि भाग्य में विश्वास जो है वो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। बिलीव यानी कि विश्वास करना, फेट यानी कि भाग्य, लीड यानी कि नेतृत्व करता है या फिर ले जाता है, टू डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।